नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर क्या क्या कर रहे हैं और मूल मंत्र क्या है आपकी राशि के लिए, चूंकि कर्क राशि आपकी है और सूर्य और बुध का कह सकते हैं सम्मिलित प्रभाव 4th हाउस में और सूर्य का नीच होना, बुध भी आपके उसी भाव में रहेगा, चतुर्थ भाव में। शुक्र जो है वो भी नीच का हो जाएगा कुछ समय बाद कह सकते हैं। हालांकि शुक्र और बुध का राज परिवर्तन योग बनेगा एक यहाँ पे। तो चीज़ें क्या लेके आएगा, मंगल वक्री होगा 4 अक्टूबर को और मंगल वक्री होकर आपके भाग्य भाव में आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें हैं। राहु केतु 23 सितंबर को हो चुके हैं, अपनी अपनी राशि छोड़ के वृष राशि और वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। तो इतनी चीज़ें आपके लिए लेके क्या आएंगी। और ख़ास तौर से देखा जाए तो शनि जब भी होता है सप्तम भाव में, हालांकि शशि योग बनाता है आपके लिए, शशि योग उसने बनाया हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं से आलस्य भरने का प्रयास करता है, आपके कार्य में एक डिले ले आने का प्रयास करता है कह सकते हैं, या देरी करने का प्रयास करता है। तो आपको अक्टूबर के महीने में मूल मंत्र यही है कि अपने काम को करने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करनी है, अथक प्रयास करना है, ताकि चीज़ें आपके हाथ से निकले ना। क्योंकि आप यदि समय पे पहुंचते हैं, यानी जिसको कहते हैं गो गेटर, यानी आप समय पे पहुंचेंगे तो समय पे पाएंगे। यदि आपने थोड़ी भी कोताही की, थोड़ी भी आपने देरी की, तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो मूल मंत्र आपका ये है कर्क राशि वालों के लिए कि पूरा प्रयास करें अक्टूबर के महीने में क्या क्या मिलना है उन्हें, तो उसको पाने का, उसको छीनने का, उसको अपने पास रख लेने का। तो बात करें यदि हम ग्रहों के गोचर की, तो शुक्र को ले लें तो शुक्र कुछ समय जो है आपके द्वितीय भाव में रहेगा और कुछ समय जो है वो नीच राशि में आके आपके तृतीय भाव में रहेगा। बुध जो है वो चेंज हो जाएगा तुला राशि में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उस पर अलग से वीडियो बन चुकी है कि बुध तुला राशि में वक्री होकर रहेगा और वहीं पर सूर्य भी नीच का रहेगा तुला राशि में ही 17 अक्टूबर के आसपास। केतु और राहु 23 सितंबर को चेंज हो चुके हैं, आपके लाभ भाव में, पंचम भाव में। पैसे के लिए बड़े ही अच्छे फल हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए थोड़े खराब फल मिलेंगे, परिचर्चा होती है उस पर भी आगे। बृहस्पति आपके छठे भाव में पड़ा हुआ है और छठे भाव का बृहस्पति मूल त्रिकोण राशि का कुछ चीज़ों में फायदा देता है, कुछ चीज़ों के लिए थोड़े बहुत कह सकते हैं कमी ले आता है कह सकते हैं। और शनि जो है शशयोग बनाया हुआ है, लेकिन उसके भी कुछ फायदे नुकसान हैं। साथ ही मंगल जो है वो आपके भाग्य भाव में वक्री है। वक्री मंगल यदि आपकी खुद की कुंडली में है तो बड़े शानदार फल देगा, लेकिन नहीं है तो यहाँ के भाग्य में आपके कुछ ना कुछ थोड़ी रुकावट ले आना है, या आपके कर्म को ऐसा कर देना कि आप किसी न किसी चीज़ों में उलझ जाएं, ये सारी चीज़ें करेगा यहाँ पे। और राहु लाभ भाव में अपनी राशि का है, तो निश्चित रूप से लाभ भाव यदि पाप प्रभावित हो तो बड़े ही शानदार फल लेके आता है। उच्च का राहु होना या स्वगृही राहु होना निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देगा। तो कर्क राशि के लिए पूरा ये एक लेखा जोखा था आपके अक्टूबर महीने के गोचरों का। अब शुरू करें यदि हम शुक्र से, तो शुक्र जो है चूंकि 3rd हाउस में रहेगा और नीच का रहेगा कह सकते हैं कन्या राशि में। हालांकि इसका सूर्य शुक्र और बुध का जो है वो एक्सचेंज ऑफ हाउस बना हुआ है, यानी कहते हैं राशि परिवर्तन राजयोग। तो ये तीसरे भाव चतुर्थ भाव से खास तौर से आपको अच्छे फल देगा यहाँ पे, और सुख में आपके वृद्धि करेगा, यानी आपको पैसे कमवा के, आपका नाम बना के, आपका फेम बना के यहाँ पे आपके सुख में वृद्धि करेगा, संसाधनों में वृद्धि करेगा, माता से संबंधों में अच्छाई करेगा। हालांकि सूर्य जब भी तुला राशि में नीच का हो, नीच भंग यदि उसका न हो रहा हो या विपरीत राजयोग कहीं से न बन रहे हो आपके चतुर्थ भाव में, तो एक बहुत अच्छा जीवन नहीं चलने देता, खासतौर से माता पिता के साथ थोड़ी चीज़ों की परेशानियां ले आता है। आपके दौड़ भाग इतने बढ़ा देता है, चूंकि यहाँ पे आपको उच्च अधिकारी बनाने की क्षमता रखता है सूर्य यहाँ पे, लेकिन इतने भाग दौड़ आपके बढ़ा देगा कि अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। हमेशा अपने घर से दूर रहना, बच्चों पर ध्यान न दे पाना। सूर्य यहाँ पे जब नीच राशि में होता है तो ये सारी चीज़ें देता है। तो चतुर्थ भाव में सूर्य यहाँ पे है, और आपकी कुंडली में भी देख लें कि आपकी कुंडली में यदि नीच का नहीं है, उच्च का है, तो बहुत इस तरह के फल नहीं मिलेंगे। लेकिन नैसर्गिक कुंडली में भी इसी भाव में इस तरह की राशि में है, तो ये चीज़ें आपके साथ आमतौर से घटित हो रही होंगी, आप मिला सकते हैं सारी चीज़ों को। तो ये महीना जो अक्टूबर का है वो आपके लिए भागदौड़ भरा रहने वाला है, आप घर परिवार से दूर रहने वाला है, और काम की व्यस्तता के कारण बहुत ज़्यादा समय न दे पाने वाला है। इसीलिए मुख्य चीज़ है कि पैसा और रुपया तो आपके पास बढ़ेगा, नाम और शोहरत भी बढ़ेगी आपकी, लेकिन पैसा रुपया रह के यदि पारिवारिक जीवन आपका जो है वो थोड़ा दूरी से गुजरे या एक डिटैचमेंट के साथ गुजरे तो बहुत अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान दें आप कि चीज़ें जो हैं पारिवारिक आपकी अच्छी गुजरें, अपने काम के साथ साथ पारिवारिक जीवन पर भी आप ध्यान दे पाएँ। केतु को ले लें, केतु पंचम भाव में है और खुद की राशि में है, तो पढ़ाई लिखाई तो आपकी अच्छी कराएगा, रुकावट के साथ कराएगा, मगर अच्छी चीज़ है कि आप हाईली एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन रुकावट के साथ होंगे। यानी आपने कुछ पढ़ा, पता चला कि उस सब्जेक्ट से चीज़ें आपको बहुत अच्छी नहीं बेहतर मिली, तो आपने उस चीज़ को चेंज करके कुछ और ले लिया, या आपने जो सोचा था कि आपकी ये चीज़ें 3 साल में पूरी हो जाएंगी वो 4 साल में पूरी हुई। तो केतु आपको हाईली एजुकेटेड बनाएगा, जिसको कहते हैं वेल क्वालिफाइड, लेकिन फिर भी वहाँ चीज़ों को आप रोकेगा और आपको उस तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ने देगा जैसा कि आप चाहते हैं। तो केतु का ये फल यहाँ पे है। साथ ही पंचम भाव चूंकि संतान का भी भाव माना जाता है, तो संतान प्राप्ति में थोड़ी देरी होना, बाधा आना, और
होना, और भी ग्रहों के यदि प्रभाव रहेंगे पंचम पे तो पुत्र या पुत्रियां जरूर होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना ऐसी रहती है कि कठिनाई के बाद हो, देरी के बाद हो, ये सारी चीज़ें हों यहाँ पे। तो केतु का ये फल यहाँ पे मिलेगा। और ख़ास तौर से जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको यदि अपने भाग्य का सहयोग चाहिए तो केतु भाग्य का सहयोग करेगा। हालांकि मंगल जैसी ही उसकी भी एक तरह से कहते हैं आदत होती है, यानी मंगल के ही गुणों का वो भी प्रतीक होता है, और मंगल आपके भाग्य भाव में है, तो पंचम और ये भाग्य भाव आपका दोनों ही बड़ा अच्छा प्रभावित है, तो भाग्य आपका साथ दे सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन उसके साथ यही है कि आपका मंगल वक्री होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी अपनी कुंडली में मंगल वक्री हो, और साथ ही साथ जो है आपके कर्म भी बड़े बेहतरीन हो। ऐसा ना कि आप भाग्य भरोसे बैठे रह जाएं और सारी चीज़ें ना मिलें आपको। तो भाग्य तभी साथ देगा इस समय आपका यहाँ पे जबकि आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि तेजी के साथ करें और पाने का पूरा प्रयास करें। बृहस्पति को ले लें तो बृहस्पति जो है आपके छठे भाव में, और छठे भाव में मूल त्रिकोण का बृहस्पति निश्चित रूप से शत्रुओं का विनाश करेगा, आपके रोगों का विनाश करेगा, कह सकते हैं फाइनेंस की ढेर सारी सुविधाएं आपको दिलाएगा। लेकिन फिर भी आपके खर्च जो हैं, चूंकि उसकी 7वीं दृष्टि आप देख सकते हैं आपके अज्ञात भाव पे है, तो आपको धार्मिक बनाएगा और धर्म से चीज़ों पे आपके खर्चे कराएगा। दान पुण्य में सहयोग करना, और चीज़ों को पाने के लिए आप जो है दान पुण्य से चीज़ों को पाने के लिए आप दूर देशों की यात्रा भी कर सकते हैं। 5वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे रहेगी, तो दशम बने कर्म आपका जो है उससे जुड़ा हुआ होगा, यानी धर्म की चीज़ों से जुड़ा हुआ कर्म कराएगा आपसे। तो बृहस्पति यहाँ पे ये सारी चीज़ें देगा। साथ ही उसकी जो 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी, तो आपके पारिवारिक जीवन को कह सकते हैं आपके अचल संपत्तियों में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे करेगा बृहस्पति। तो बृहस्पति का ये योग जो है एक अच्छा बना हुआ है आपके लिए। तो यदि आप धर्म कर्म में दान पुण्य करना चाहते हैं तो चीज़ें बड़ी बेहतरीन बृहस्पति देगा, और आपके लिए यदि ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपके लिए बृहस्पति का ये फल जो है ये थोड़ा आपके लिए एक निगेटिव कह सकते हैं इफेक्ट लेके आ रहा है। शनि सतयोग बनाया है। सतयोग की बड़ी ही अच्छी एक खासियत ये है कि सतयोग वाला व्यक्ति बहुत ही छोटे घर में भी पैदा होकर बड़ी ऊंचाई तक जाता है। तो शनि की आदत है कि धीमे धीमे कर्म करा के तब न्याय करता है, यानी आपसे कर्म कराएगा फिर वो न्याय करेगा। तो यहाँ पे आपके कर्मों में पूरी आप तेजी दिखाइए। शनि से रिलेटेड यदि आप व्यापार शुरू करते हैं, यानी लोहे का कह सकते हैं, वाइन का कह सकते हैं, इन सब चीज़ों का व्यापार करते हैं आप, तो चीज़ें बड़ी शानदार आपको देगा शनि यहाँ पे। तो शनि का ये समय जो है करीब करीब ये अप्रैल 2022 तक यही रहने वाला है। तो इस समय को यदि आप चाहते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट शनि से रिलेटेड शुरू करें, और आपकी अपनी नैसर्गिक कुंडली भी देखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि जो होता है वो सप्तम का भी लॉर्ड होता है और अष्टम का भी लॉर्ड होता है। तो शनि आपकी नैसर्गिक कुंडली में कहाँ बैठा है इस पर विशेष रूप से आप ध्यान यदि देते हैं तो चीज़ें बड़ी ही शानदार आपको मिलेंगी। तो शनि का अपनी कुंडली में गोचर या भाव स्थिति देख के आप ये समझ लें कि शनि जो है आपकी नैसर्गिक कुंडली में कहा है, गोचर में बड़ा ही शानदार है। तो इस समय आप यदि शनि आपकी नैसर्गिक कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो बड़े ही शानदार फल आपको देगा। आप इससे रिलेटेड कोई बिजनेस यदि शुरू करते हैं तो उसमें आपके 4 चांद लगने की संभावना है, कहीं से रुकने की कोई संभावना नहीं है। तो एक स्टेब्लिश्ड बिजनेस आपके पास होगा शनि से रिलेटेड, चीज़ें बड़ी शानदार आपको दे देगा शनि यहाँ पे। दृष्टि की बात करें, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यदि आप चाहते हैं कोई पाना तो उसके लिए प्रयास करिए, वहाँ जाइए। आप ये बस करिए कि नहीं दूर से ही एक कह सकते हैं कि दूर से उसको पाने का प्रयास करेंगे, दूर से आप फ़ोन करके बात कर लेंगे, काम हो जाएगा। ये चीज़ें इस समय नहीं होंगी अक्टूबर के महीने में। शनि आपके भाग्य भाव को और मंगल को प्रभावित किए हुए, इसीलिए मैंने कहा केतु वालों के लिए कि आप यदि चाहते हैं कि पढ़ाई में आप टॉप पे रहें तो अपने कर्म पूरे करिएगा। भाग्य आपका सहयोग करेगा लेकिन कर्म के साथ। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पड़ रही है मंगल पे, यानी आपके भाग्य भाव पे। भाग्य को धीमा करना मंगल के साथ रह के विशेष नुकसान पहुंचाता है। कर्म जरूर करिए अपने, तभी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। 7वीं दृष्टि आपके खुद की राशि पे है, देख सकते हैं आप। तो मानसिक रूप से थोड़ा चिंतित रखना, और जब भी चंद्रमा और शनि एक साथ आएंगे, आमने सामने या युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो ये प्रकोप और भी बढ़ेगा, यानी मानसिक रूप से अशांतियाँ और भी बढ़ेंगी। तो इससे थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा संभल के रहना है, और इससे भी नियति का एक खेल मान के कि चलो 30 दिन में है या 31 दिन में कुछ दिन ऐसे हैं जो कि परेशानीजनक होते हैं मानसिक रूप से, तो वो भी सह जाइए, उससे भी निकल ही लेंगे आप, कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें पाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि देखें तो आपके चतुर्थ भाव पे रहेगी, जहाँ पे सूर्य और बुध हैं, और दसम दृष्टि डाल के वो आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी रहेगी आपकी इस समय, शनि जो है दौड़ाता बहुत है, आपको पैसे भी कमवाएगा लेकिन दौड़ाएगा बहुत। तो भाग दौड़ भरी जिंदगी से सारी चीज़ें करिए, पैसे कमाना भी जरूरी, लेकिन पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान दिए रहिए ताकि चीज़ें जो है नॉर्मली गुजरती रहें। मंगल को ले लें, मंगल आपके 9th हाउस में है, वक्री होगा, आपकी कुंडली में वक्री हुआ तो बड़ी अच्छे फल देगा। 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है, 8वीं आपके सुख भाव पे पड़ रही है। तो
ये चीज़ें दिखा रहा है कि भाव आपका चतुर्थ जो है वो शनि की दृष्टि से भी प्रभावित है, मंगल की दृष्टि से भी प्रभावित है, और शनि मंगल के आपस में भी दृष्टि संबंध है। तो यहाँ पे शनि मंगल का विशेष उपाय करना बड़ा ही एक जरूरी कह सकते हैं, या उनके बुरे प्रभावों को कम करना ये बड़ा ही जरूरी इस समय यहाँ पे है। तो इससे बचना है यदि आपको, तो हनुमान की आराधना जरूर आप किया करिए। मैं बार बार सभी को ये बताता हूँ कि शनि मंगल का ये जो संबंध एक बना हुआ है निश्चित रूप से बहुत अच्छे फल लेके नहीं आता है, आपके उस भाव के फलों में कुछ ना कुछ कमी जरूर करता है। तो अब हनुमान की आराधना करिए, शनिवार मंगलवार जाते हैं बहुत ही बेहतर है, रोज जाइए बहुत ही अच्छा है, शनिवार मंगलवार भी जाएं तो बेहतरीन है। उनकी पूजा करिए, तुलसी की माला चढ़ाई, सारी चीज़ें करिए तो फल बड़े शानदार ये देगा शनि और मंगल का ये दृष्टि संबंध, या शनि मंगल की ये जो प्रभाव जो है सम्मिलित है। राहु को लेना, राहु आपके पहले ही मैंने बताया कि 11वें भाव में राहु है, खुद की राशि में है, तो कमाने के अनेक संसाधन उपलब्ध कराएगा। कई वे होंगे आपके कमाने के, यानी आप यदि नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में भी तरीके अलग अलग तरीके के होंगे कि यहाँ से भी पैसा मिल रहा है, वहाँ से मिल रहा है, उसके साथ बिजनेस भी आप कर रहे हैं, तो तरीके बहुत देगा राहु यहाँ पे कमाने के। 11वां भाव चूंकि बड़े भाई बहनों का है तो यहाँ से उनसे भी लाभ आपको कराएगा, अचल संपत्तियों में आपकी वृद्धि करा सकता है राहु यहाँ पे। तो चीज़ें बड़ी अच्छी यहाँ पे राहु देने वाला है। तो ये करीब करीब 18 महीने रहने वाला है, तो 18 महीनों में चीज़ें आपको बड़ी शानदार मिलेंगी और आपको एक इस्टेब्लिशमेंट का आपके काम करेगा। तो चूंकि राहु और केतु की चाल वक्री होते तो दोनों अपने से उल्टी दिशा में चलते हैं, तो राहु हालांकि आपके 10वें भाव में आ जाएगा। 10वें भाव में राहु और भी अच्छा माना जाता है कह सकते हैं, हालांकि किस राशि में ये भी काउंट करता है, लेकिन 10वें में राहु हो तो राजनीति में और सोशल एक रिलेशन में बड़े ही अच्छे काम करता है राहु यहाँ पे। तो ये चीज़ें बड़ी शानदार देगा राहु थोड़ा, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए इस भाव में भी बड़े ही शानदार बना हुआ है, इसका पूरा लाभ उठाइए, चीज़ें आपके लिए शानदार मिलेंगी अक्टूबर के महीने में। तो ये सारा लेखा जोखा था एक कर्क राशि का, और यदि आपको अपने सवाल कुछ हैं तो अपने सवाल आप पूछ सकते हैं नीचे दिए नंबरों पे, समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। बाकी शुभकामनाएं यहाँ पे आगामी जीवन के लिए कि अक्टूबर का महीना जो है आपके लिए और भी शानदार गुजरे, और भी ऊंचाइयों तक आप जाएं और चीज़ें आपको सारी मिलें जिसकी आप कामना करते हैं। धन्यवाद।